वेलकम एवरीवन। हम यूथ कंपटीशन से PYQs स्पेलिंग पार्ट ऑफ स्पीच एंड टेंसेस से कर रहे हैं। तो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांसिटिव वर्ब। तो देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब का आपको पता है, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं। जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, ये वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब होता है। और जिस वर्ब को रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या हम सिंपल सेंटेंस में बोले, सिंपल लैंग्वेज में, कि वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, उसको हम इंट्रांसिटिव बोलते हैं। तो देखिए, इसमें ही रन्स वेरी फास्ट, तो ये वेरी और फास्ट दोनों ही हमारे ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ही स्पीक फ्रेंच वेरी फ्लुएंटली, तो देखिए फ्रेंच है, फ्रेंच क्या है, नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। एंड ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये स्पीक हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है। क्वेश्चन 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 है, 102, व्हाट इज़ द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द पोलाइट। पोलाइट के लिए प्रीफिक्स कौन सा ज़्यादा सुटेबल होगा। अनपोलाइट वर्ड नहीं होता है, नॉन पोलाइट भी नहीं होता है, इनपोलाइट भी नहीं होता है, इम्पोलाइट होता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 103 है, द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द क्राई ऑफ पिजन। पिजन के क्राई को हम क्या बोलते हैं। पिजन का जो क्राई होता है, ये भी एग्जाम्स में आते थे। लास्ट ईयर जो हमारा 21 में हुआ था, उसमें क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा नहीं आए थे इससे, लेकिन ये भी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये नाउन का ही पार्ट होता है, पार्ट ऑफ स्पीच का है। तो जो पिजन का साउंड होता है वो क्रो नहीं होता है, क्या होता है, कुकू होता है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ, ये पिजन का साउंड होता है। कुकू पिजन का साउंड होता है। और हम देख लेते हैं, जो हमारे क्रो होते हैं, क्रो किसके साउंड होते हैं। और चर्प, जो हमारे लिटिल बर्ड होते हैं ना, लिटिल बर्ड के साउंड को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, जो स्मॉल बर्ड्स होती हैं ना, स्मॉल बर्ड्स होती हैं, उनके साउंड को हम बोलते हैं चर्प। एंड क्रोक, फ्रॉग के साउंड को हम क्रोक बोलते हैं। एंड क्रो किसके साउंड को बोलते हैं, ये आप बताएंगे। बहुत ही ईजी है ना, क्योंकि ये भी बर्ड्स का ही साउंड है, तो बड़ा ईजी है। ये आप बताएंगे कमेंट में कि ये किसका साउंड होता है। एक क्वेश्चन मैंने आज आपको दिया है, मैं डेली क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ। एंड देखिए, क्वेश्चन 104 है, द यंग वन ऑफ स्वान इज। स्वान का साउंड क्या है। स्वान का जो यंग वन होते हैं, साउंड नहीं, सॉरी, ये यंग वन देखना है कि इनका यंग वन कौन है। इसमें किटन है, सिकनेट है, चिकन है, या फॉन है। तो जो स्वान का हमारा यंग वन होता है, वो होता है सिकनेट। हमारा ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये स्वान का यंग वन है, ये स्वान का यंग वन है। एंड चिकन किसका, किटन का, कैट का यंग वन होता है। और चिकन किसका होता है, चिकन किसका यंग वन होता है, चिकन का यंग वन को हम बोलते हैं फॉन, डियर का होता है। एंड चिकन, जो हमारी हेंस वगैरह होती है ना, उनके हम बर्ड्स को क्या बोलते हैं, फाउल। फाउल के जो यंग वंस होते हैं, या हम हेन के जो यंग वंस होते हैं, हेन एंड कॉक के, उन्हें हम चिकन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 105। क्वेश्चन 105 देखते हैं, द फेमिनिन फॉर्म ऑफ कॉल्ड इज। हमारा जो फेमिनिन फॉर्म है कॉल्ड का, ये क्या होगा। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मेयर, एंड सेकेंड ऑप्शन है बीच, फिली एंड यू। तो हमारा जो कॉल्ड का करेक्ट ऑप्शन होगा फेमिनिन, वो होगा फिली, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड मेयर का जो मैस्कुलिन होता है, ये फेमिनिन दिया है, हमें मैस्कुलिन अब देख लेते हैं। देखिए, इसमें आंसर भी दिया है, हॉर्स जो है फेमिनिन
का मेयर का मैस्कुलिन हॉर्स है, एंड बिच का डॉग है, ये आपको पता है, एंड ईव का होता है रैम। ये हमारे ये सोर्स ये लिया गया है रेन एंड मार्टिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 106 है, द प्लूरल ऑफ ब्यूरो। ब्यूरो का प्लूरल क्या होता है? तो ब्यूरो का जो प्लूरल होता है ना वो ब्यूरक्स होता है। तो इसके लिए ना हमें जो सिंगुलर एंड प्लूरल के जो रूल्स होते हैं ना उसे लर्न करने होंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 107 है, द वर्ब फॉर्म ऑफ नेसेसिटी इज। नेसेसिटी का वर्ब फॉर्म क्या होता है? तो देखिए नेसेसरी नहीं होगा, नेसेसिट पे नहीं होगा, एंड नीड भी नहीं होगा, एंड नेसेसिएट हमारा नेसेसिटेट, ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, नेसेसरी का वर्ब फॉर्म। एंड क्वेश्चन 108 देखते हैं, क्वेश्चन 108 है, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बोस्ट इज। बोस्ट का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? बोस्टी नहीं होता है, बोस्टफुल होता है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए बोस्टली है, ये भी नहीं होगा, एंड बोस्टाइल नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। एंड क्वेश्चन 109 देखते हैं, क्वेश्चन 109 है, पीजीटी 10 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, द एडजेक्टिव कवर्ड हैज़ द नाउन फॉर्म ऑफ। इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? कावर्डली, कावर्डम, कवर्सम या कवर्डाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या है? कवर्डाइस है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 110 है, क्वेश्चन 110 है, द वर्ड अबाउट हैज़ अ नाउन फॉर्म। वर्ड जो है क्या है, इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? तो अबंडमेंट, अबाउंडेंस है, तो देखिए यहाँ पर अबाउंडेंस नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है स्पेलिंग क्या होती है, हमारा अबंडेंस होती है, तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें? ABUNDANCE, अबंडेंस, ये करेक्ट होगा। एंड क्वेश्चन 111 देखते हैं, क्वेश्चन 111 है, गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें बनाने के लिए जस्ट में क्या ऐड करेंगे? सफिक्स LY, जस्टली नहीं होता है, जस्टिफाई नहीं होता है, हमें इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो ये क्या होगा? जस्टिस हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, जस्टिस हो जाता है, जस्ट में ICE ऐड करते हैं और जस्टिस हो जाता है। क्वेश्चन 112 देखते हैं, क्वेश्चन 112 है, द कलेक्टिव नाउन फॉर कांस्टेबल इज। कांस्टेबल का कलेक्टिव नाउन क्या होगा? कांस्टेबल का जो कलेक्टिव नाउन होगा ना ये बैज होगा, ठीक है, ये बैज होगा। और ग्रुप किसका होता है? ग्रुप को जो किसी भी पीपल या ग्रुप का भी आप देख लीजिए आंसर, ग्रुप का ये पीपल या एनिमल कुछ भी हो जाता है ना, क्योंकि आप पता है कि सभी किसी का भी ग्रुप बन जाता है। और बंच किसका होता है? फ्लावर है, ग्रेप्स है, ये सारे क्या बनाते हैं? ये एक मिल के बंच बनाते हैं, तो ऑप्शन हमारा इसमें तो बी है। एंड पोजेस जो होता है ये हमारे जो पुलिस मैन होते हैं ना, इनका पुलिस मैन का ये जो ग्रुप होता है उसे हम पोज बोलते हैं, तो ऑप्शन हमारा इसमें डी करेक्ट है, कांस्टेबल का बैज होगा, बैज ऑफ कांस्टेबल। क्वेश्चन 113 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांसिटिव वर्ब। इसमें किसमें ट्रांसिटिव वर्ब है? अ डॉग रन वेरी फास्ट, तो देखिए रन के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नो वन कैन स्पीक फ्रेंच, तो देखिए स्पीक के बाद यहाँ फ्रेंच है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन 114 देखते हैं, इन द सेंटेंस एथलेटिक इज हिज फेवरेट स्पोर्ट, एथलेटिक इज, इस सेंटेंस में एथलेटिक क्या है? ये TGT 4 का जो कैंसिल हो गया था पेपर, उसमें ये पूछा गया था, तो ये एथलीट क्या है? ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ये हमारा नाउन है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 115 देखते हैं, इन द सेंटेंस ऑल द ऑफिसर्स शुड रिस्पेक्ट वन अनदर, वन अनदर इसमें क्या है? ये हमें देखना है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रोनाउन, तो ये वन अनदर क्या है? प्रोनाउन है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एंड क्वेश्चन 116 देखते हैं, इन द सेंटेंस ही डिमांडेड अ थ्रो इंक्वायरी, थ्रो इज, इसमें थ्रो क्या है? नाउन, एडजेक्टिव, तो देखिए
थ्रो इंक्वायरी, तो हमारा जो थ्रो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इंक्वायरी को मॉडिफाई कर रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थ्रू एक एडजेक्टिव है। क्वेश्चन 117 देखते हैं। 117 है, इन द सेंटेंस आई वॉन्ट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल, डिटेल इज, डिटेल इसमें किसका वर्क कर रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है। तो इन डिटेल क्या है, ये हमारा नाउन, डिटेल जो है ये नाउन है, क्योंकि देखिए डिटेल और डिटेल से इससे भी आप पहचान लेंगे ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो कुछ हिंट्स से हम इसे पहचान सकते हैं। क्वेश्चन 118 है, इन द सेंटेंस आई डाउट वेदर शी विल मीट हिम, वेदर इज, इसमें वेदर जो है किसका वर्क कर रहा है, प्रोनाउन का, प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का या एडवर्ब का। तो जो वेदर है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि आई डाउट एंड शी विल मीट हिम ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, तो ये वेदर एक कंजंक्शन है। एंड क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 है, द सेंटेंस मेनी इंडियंस हैव सेटल्ड अब्रॉड इन रिसेंट ईयर्स इज आ, इसमें ये क्या है एक, अब हम इसको देखते हैं, ऑप्शन इसके देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर हैव सेटल्ड है, तो हैव सेटल्ड किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 120 देखते हैं हम। द सेंटेंस हाउएवर दे हैड ऑलरेडी बीन मैरिड आउटसाइड द विलेज इज अ, ये क्या है, किस हमें देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमें सेंटेंस देखना होगा हैड ऑलरेडी बीन, तो इसमें हैड भी है, बीन भी है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 121 देखते हैं। द सेंटेंस आई एम गोइंग टू बी टीचर व्हेन आई ग्रो अप, तो इसमें आई एम गोइंग टू बी अ टीचर एक से हमारा ये हो गया, व्हेन आई ग्रो अप, तो ये हमारा इसमें कौन सा सेंटेंस है, ये जो है मैं बनने जा रहा हूँ ना, तो इसमें हमारा फ्यूचर टेंस होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 117 है, इन द सेंटेंस आई वॉन्ट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल्स, तो ये हो गया आपका हमारा जो डिटेल है ये नाउन का काम कर रहा है। क्वेश्चन 118 है, क्वेश्चन 123 है, 22 है, द सेंटेंस इन 2004 अ डिजीज डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स इन वन विलेज इज आ, इसमें हमारा कौन सा टेंस है, हमें ये देखना है। प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्टली हैव प्लस वर्ब, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ डिजीज की बात क्या है, डिस्ट्रॉयड आया है, इसका मतलब कि वर्ब की जब सेकेंड फॉर्म है तो किस में आता है, ये सिंपल पास्ट टेंस में आता है, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 123 देखते हैं। क्वेश्चन 123 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेंसेस रिफर टू बी कंप्लीट एक्शन, इसमें कौन सा कंप्लीट एक्शन को शो करता है। LT18 में ये क्वेश्चन आया है, सिंपल पास्ट में नहीं शो होता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी नहीं होता है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। क्योंकि देखिए जब आप क्लास में होते थे तो आप में अक्सर जब टीचर्स पूछते हैं, या अगर आप लोग टीचर होंगे जब भी देख रहे हैं कोई, तो बच्चे बोलते हैं आई हैव डन, तो जब वर्क कंप्लीट होने को, कंप्लीट एक्शन को कोई इंडिकेट करता है टेंस, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन 124 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें से कौन सा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के लिए हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस भी है, तो वर्ब की ING फॉर्म होगी। तो इसमें देख लीजिए अब किस में है ये, तो हमारा ऑप्शन बी है, हैज़ हैव है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 125 देखते हैं। क्वेश्चन 125 है,
चूज द करेक्ट सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रूल क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो देखिए यहाँ विल बी है तो ये नहीं होगा, हमारा यहाँ हैज़ बीन है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं हम, इसमें देखिए माई अंकल इज मेकिंग, तो इज एम आर प्लस इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ऑप्शन बी हमारा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 126 देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट। देखिए ये है, किसमें हैज़ डन है, ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसे हमें चेंज करना है सिंपल पास्ट प्रेजेंट में। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें जो सिंपल प्रेजेंट का जो हमारा रूल होता है वो क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देंगे। देखिए शी इज़ यहाँ नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। शी हैज़ बीन है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में, हमें सिंपल में प्रेजेंट सिंपल में करना है इसको। तो सी डज द वर्क, तो देखिए इसमें सी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 127 है। इट हैड बीन रेनिंग, सेलेक्ट द सेंटेंस यूज्ड इन सेंटेंस। इसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, ये DSSB TGT 18 में ये क्वेश्चन आया है, पास्ट टेंस है। तो देखिए हैड बीन है एंड रेनिंग है, तो हैड बीन रेनिंग है, तो इसमें ये पास्ट परफेक्ट है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इसका मतलब क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन 128 है, क्वेश्चन 128, Copernicus proved that the earth Copernicus proved that the earth does round the sun। तो इसमें देखिए अब क्या होगा, अर्थ मूव्ड मूव्स हैज़ मूव्ड, और तो आपको पता है कि हमारा ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये देखिए हमारा ये इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस है, लेकिन इसमें हम जो टेंस होता है इनडायरेक्ट, ये नरेशन का एक्चुअली क्वेश्चन है, लेकिन इसको इसमें दिए हैं। तो इसमें हमारा जो आपने नरेशन ने पढ़ा है, मैंने इसकी भी वीडियोस अपलोड की है कि कोई भी टेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, उसमें अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो वो चेंज नहीं होता है उसका टेंस, तो यहाँ पर मूव्स ही रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 129 देखते हैं, क्वेश्चन 129 है, ही रैन एज क्विकली एज ही। तो यहाँ हमारा जो इसके प्लेस पर हम कौन सा क्या हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर रैन है और ये उसकी तरह वो भी दौड़ सकता है, तो यहाँ पर मतलब कि वो दौड़ सकता है ना, उसकी तरह दौड़ रहा है, एज क्विकली एज, जैसे वो तेज़ दौड़ा है, तो यहाँ पर हमारा कुड अप्रोप्रिएट होगा कि वो उसकी तरह दौड़ सकता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 118 है, आई डोंट नो इट अंटिल यू स्पीक, हैव स्पोकन और इसमें स्पोक। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन हमारा ये आ जाएगा, यू स्पोक आई डोंट नो इट अंटिल यू स्पोक, आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 131 है, सच क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड। तो इसमें जो सच है अंडरलाइन किया गया है, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्वेश्चन हम 132 देखते हैं, ही हर्ट हिमसेल्फ। रेसिप्रोकल, ये जो हिमसेल्फ अंडरलाइन है तो ये क्या है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 133 इज, टॉम एज वेल एज ब्राउन क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। इसमें हमारा जो एज वेल हैज़ है ये क्या है, ये एक कंजंक्शन का वर्क कर रहा है ना, सिंपल वेरी समझ में आ रहा है, तो देख लीजिए हमारा कंजंक्शन कहाँ है, ऑप्शन डी है, तो ऑल्सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन 134 है, चेंज द वर्ड ग्रास इनटू वर्ब। ग्रास को हमें वर्ब में चेंज करना है, LT 18 में ये क्वेश्चन आया है,
तो देखिए ग्रास का जो हम ना द काउ ग्रासेस इन द फील्ड बोलते हैं, तो हमारा देखिए ग्रास लैंड तो नहीं होगा एंड ग्रास हॉपर भी नहीं होगा। ग्रास तो ग्रास ही है और ग्रास हॉपर तो इंसेक्ट होता है और ग्रास लैंड जो है लैंड होता है। हमें ये वर्ब करना है जो एक्शन होता है, तो ग्रास का ग्रेज हो जाता है एक्शन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन ऑफ कंडेम्ड। कंडेम का नाउन क्या होगा? कंडेम्ड, कंडेमनिंग, इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये दोनों वर्ब को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो ये भी हमारा नहीं होगा। एंड कंडेमिनेशन, तो देखिए हमें जो है किस तरह समझेंगे। अगर कभी आपको कन्फ्यूज़न हो तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर TION आता है, ION आता है, या MAENT आता है, OUS आता है, और भी बहुत सारे लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, हमारे प्रीफिक्स हैं, सॉरी सफिक्स हैं, जिनके आने के बाद हमारा जो वर्ड होता है वो उससे पता चलता है कि वो नाउन है। सो ऑप्शन यहाँ देखिए कंडेमिनेशन है, TION आया है लास्ट में, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 136 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ब ऑफ इंटरनल। इंटरनल का वर्ब क्या होगा हमारा? इंटरनली, इंटरनलाइज, इंटरलाइजेशन। तो देखिए ये अगेन जो है ये नाउन है और इंटर है, तो हमारा देखिए इंटर और ये इंटर, हम बहुत इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लेकिन नहीं, हमारा इसमें इंटरनलाइज होगा, ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट है। ओके, ये करेक्ट नहीं होगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 137 है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट, मेंस सर्वेंट। तो देखिए मैंने आपको मे बी कल भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था, ये LT 18 में एंड TGT 55 में ये क्वेश्चन आया है। जब मैन या वुमेन दिया हो एंड साथ में मैन या वुमेन दिया हो, साथ में ही उसका जो है प्रोफेशन दिया हो, तो उसको उसमें हम दोनों को क्या करते हैं, इसमें हम दोनों को चेंज करते हैं। दोनों को क्या करते हैं? दोनों को ही हम प्लूरल में चेंज करते हैं। हमेशा ये रूल याद रखिएगा। हमारे देखिए यहाँ मैन है और यहाँ वुमेन है। मैन सर्वेंट, तो देखिए यहाँ मेंस सर्वेंट है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ओके, एंड वो वुमेन डॉक्टर है, तो इसको हम वीमेन डॉक्टर से कर देंगे। इस तरह याद रखिएगा। रूल हमें अगर चेंज करने के याद रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, द सेंटेंस वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज इज आ। वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, इज एम आर है प्लस वर्ब की ING फॉर्म, तो सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो आज हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के एंड टेंस के सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। हमारे क्वेश्चंस यूथ कॉम्पिटिशन के। नेक्स्ट हमारा अपकमिंग वीडियो जो है स्पेलिंग पर आएगी, या अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी कि मैं किस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो उसी टॉपिक पर मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।